Hello friends, our today's topic is प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश पढ़ानी है या सेकेंड लैंग्वेज पढ़ानी है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश या है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत, उनमें हमने पढ़ा था फर्स्ट वन सिलेक्शन, कैसे हमको मटेरियल को सेलेक्ट करना है कि क्या क्या पढ़ाना है। उसके बाद हमको कैसे उसको ग्रेडिंग देनी है, यानी उसके ग्रुप बना के उसकी सिक्वेंसिंग करनी है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन था उसके 6 पार्ट थे। कितने थे? 6 पार्ट्स। और जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन था उसके 2 पार्ट थे। सिलेक्शन के 6 पार्ट थे और जो ग्रेडेशन थे उसके 2 पार्ट थे। इसमें जो आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, ओके, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, ऐसे इस तरह से 6 पार्ट्स थे। और जो 2 पार्ट्स जो इसके थे ग्रेडेशन के, उसमें था ग्रुपिंग एंड सिक्वेंसिंग। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू प्रेजेंट। क्या होता है? टू प्रेजेंट। किसके सामने प्रेजेंट करोगे आप क्लास में? इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाना चाहते हो उनके सामने हम जो प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट मतलब पेश करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं। तो क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में? हम उनके सामने जाएंगे, उनके सामने जाके उनको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। यानी क्या होगा, ये कहाँ पे होगा प्रेजेंटेशन का काम? सबसे पहली चीज़ हो गई, ये कहाँ होगा? क्लासरूम में। कहाँ होगा? क्लासरूम में। जो एक्सप्लेन करेगा, जो प्रेजेंट करेगा, उसमें होगा। ये जो वर्किंग होती है प्रेजेंटेशन यानी पेश करना, वो होता है क्लासरूम में। तो इसका एक कीवर्ड हो गया, क्लासरूम में होता है। कहाँ पे होता है? क्लासरूम में। अब इसमें कौन इंटरेक्शन करेगा? टीचर और स्टूडेंट। किस में इंटरेक्शन होगा? टीचर और स्टूडेंट दोनों में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, है ना। टीचर स्टूडेंट में क्या होगा? इंटरेक्शन। ठीक है, सॉरी, इंटरेक्शन, सी है यहाँ, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन मतलब इंटर एक्टिविटी, मतलब दोनों इंटर एक्टिविटी। तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक्टिविटी होगी। टीचर भी इसमें मतलब प्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट इसको सुनेगा, समझेगा, और फिर टीचर इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं पूछ के, केवल ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया और मुझे और अपना किस तरीके से तरीका चेंज करना है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन कैसा देना है, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे क्या करता है, वो क्वेश्चन वगैरह भी पूछता है। तो क्लासरूम एक्टिविटी है। सबसे पहले हमने क्या जाना कि ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर आप प्रेजेंटेशन देगा टीचर, तो क्या करेगा? जो लेसन है उसका क्या करेगा? इंट्रोडक्शन। तो क्या काम करेगा वो? इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। क्या करेगा टीचर? इंट्रोडक्शन, यानी उसके बारे में बताएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ओके, जो भी लेसन उसको पढ़ाना है, जो भी चैप्टर पढ़ाना है, जो भी राइम पढ़ानी है, ओके, प्रोज है, पोएम है, कोई भी सेक्शन पढ़ाना है, तो उसको वो क्या करेगा? उसका इंट्रोडक्शन देगा। तो उस इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, यानी उसको समझाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा इंट्रोडक्शन, और बाद में उसके बारे में डिटेल में उसको चैप्टर को पढ़ाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। कौन करेगा? टीचर। कैसे करता है एटमॉस्फेयर क्रिएट? फर्स्ट कीवर्ड हो गया अपना यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन में एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करता है? जो बच्चों को पहले पता है होता है, जो भी उसको नोन होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन करता है ना टीचर, कि आपको इसके बारे में क्या पता है, या उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, तो वो सारे क्या आते हैं? एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में आते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम करेगा वो क्लास में एटमॉस्फेयर का क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो? ये जो प्रिंसिपल होता है, ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन, अब ये क्या है? किस चीज़ पे जोर डालता है, किस चीज़ के बारे में बताता है? पहला काम तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। किसके द्वारा? बाय टीचर। ठीक है, टीचर करेगा, बाय द टीचर। जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। सेकेंड चीज़ इसमें हो जाती है, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर एम्फेसिस करता है? एम्फेसिस, मैंने क्या बोला? एम्फेसाइजेस, है ना, एम्फेसाइजेस। एम्फेसाइजेस का मतलब होता है जोर डालना, प्रेशर डालना किसी चीज़ पे, है ना, फोकस करना। किस चीज़ पे? टीचर मॉडल रीडिंग। क्या है? टीचर मॉडल रीडिंग। अब आप ये पूछोगे कि मॉडल रीडिंग क्या होता है ना। मॉडल रीडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को हम मॉडल मानते हैं कि
कि इसको देख के हम कुछ कर रहे हैं, रोल मॉडल मानते हो ना, उस तरीके से। तो मॉडल मानना है, सबसे पहले क्या करना है, मॉडल। तो टीचर मॉडल रीडिंग कैसे करेगा, टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा ना, तो वो एक मॉडल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके पहले आपने देखा होगा मूवीज़ में छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं कि इसको देख के इसको हमको फॉलो करना है, यानी टीचर एक मॉडल की तरह काम करेगा, उसको स्टूडेंट क्या करेगा, फॉलो। तो टीचर मॉडल रीडिंग में क्या करेगा, करेक्ट क्या करेगा, करेक्ट यूसेज ऑफ किस किस चीज़ का करेक्ट यूसेज करना है उसको, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किस पे, स्ट्रेस पे ध्यान देगा कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ एक तो सही उच्चारण हो, उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो। दूसरा कि वर्ड में जहाँ स्ट्रेस देना है मैं वहीं पे स्ट्रेस दूँ, कि स्टार्टिंग के लेटर पे देना है, मिड में देना है, लास्ट में देना है। ओके, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कितना पोज देना है, पोज यानी थोड़ा सा रुकना है ना, कितने टाइम के लिए थोड़ा सा रुकना है। उसके बाद और किस चीज़ पे ध्यान देगा, टोनेशन, टोनेशन मतलब कि अपना टोन सही रखेगा। टोन मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, अचानक से ऊपर जाना है टोन में, वापस डाउन आना है, अप एंड डाउन जो होता है ना, उस तरीके से टोन पे उसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद उसको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि क्लैरिटी, आर्टिकुलेशन का मतलब हुआ क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब स्पष्टता, कि जो वो समझा रहा है वो क्लियर तरीके से समझा है, समझ में आ जाए स्टूडेंट को इस तरीके से। और लास्ट इसका जो होता है वो क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है हाव भाव। क्या होता है, हाव भाव जो उसके हैं, जो उसके एक्सप्रेशन है, इन सब चीज़ों पे क्या करना होता है टीचर को। जब वो क्या करता है, मॉडल रीडिंग करता है, तब वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। तो ये सब आपके क्या है, कीवर्ड्स है। क्या है, कीवर्ड्स। इसमें आपको देखना है कि टीचर एज ए मॉडल रीडिंग, टीचर मॉडल रीडिंग किस में करता है या एज ए मॉडल किस में काम करता है, प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल में। उसके अलावा उसमें क्या क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पोज, टोनेशन, आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन, इन पे ध्यान देता है। ठीक है, अब जब ये टीचर इस पे ध्यान देगा तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इनको। और सबसे मेन चीज़, जब ये इस पे एम्फेसिस कर रहा है ना, तो जब ये टीचर लेसन पढ़ा रहा है तो लेसन पढ़ाते वक्त किस चीज़ पे करेगा फोकस, फोकस करेगा, फोकस ऑन, मतलब जब वो पढ़ा रहा है तब पिक्चर्स पे, क्या किस चीज़ पे होगा कि फोकस ऑन वर्ड्स। ओके, जो भी वो वर्ड्स पढ़ा रहा है उस पर कि किस तरह से पढ़ा रहा है, और उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, यूज़ क्या क्या चीज़ें करेगा। यूसेज होंगे पिक्चर्स के, कुछ पिक्चर्स वो यूज़ करेगा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स में जैसे कोई चीज़ अगर वो नहीं ला सकता है, जैसे ट्रायंगल वगैरह के आजकल शेप मिलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, किसी किसी की पिक्चर्स वगैरह वो कैसे चार्ट वगैरह पे दिखा सकता है। तो ये सब क्या हुआ, उसका प्रेजेंटेशन का मेथड हुआ। हम बोर्ड का यूज़ करते हैं, बोर्ड पे हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता है वो, ठीक है ना, ड्रॉ करेगा। चौक वगैरह का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब क्या आते हैं, प्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग तरह की वो एक्शन करेगा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। जो भी उसका जो रिसेप्टिव टॉपिक होगा, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, सॉरी, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव टॉपिक है ना। रेस्पेक्टिव टॉपिक को वो क्या करेगा, पिक्चर का यूज़ करेगा उस टॉपिक में, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकता है, उसको ड्रॉ करेगा, चौक, डस्टर, बोर्ड वगैरह का यूज़ करके, है ना, चौक यूज़ कर सकता है ना, वो डस्टर का यूज़ करेगा, बोर्ड का यूज़ करेगा, या पिक्चर के लिए चार्ट वगैरह दिखा देगा, या कोई ऑब्जेक्ट ला के दिखा देगा, या कोई पॉम वगैरह तो एक्शन से समझाएगा, या उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक है, जो भी वो पढ़ा रहा है वो टॉपिक, रिस्पेक्टिव टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक वो टीचर पढ़ा रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये टॉपिक पढ़ा रहा है तो ये ध्यान रखना है, इस चीज़ पे एम्फेसिस करेगा। अब बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, उसने इंट्रोडक्शन कर लिया, अब अपन देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। स्टूडेंट्स करेंगे, स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, टैंड करेंगे, टैंड करेंगे या फॉलो करेंगे, किसको करेंगे, फॉलो द टीचर। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टैंड या फॉलो करेंगे उस टीचर को, ठीक है। अब जब वो करेंगे उसके बाद टीचर ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, टीचर ने जब पूरा टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद वो करेगा क्वेश्चन, आप पूछेगा, क्या करेगा, नेक्स्ट आएगा स्टेप, आस्किंग क्वेश्चन
रिलेटेड टू लेसन। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इंट्रैक्शन ही कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन, कौन सी प्रिंसिपल में जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है लेसन से रिलेटेड, तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंटेशन मेथड में। किस में आ जाएगा, प्रेजेंटेशन मेथड में। ओके, प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल में, ठीक है, मेथड नहीं प्रिंसिपल में। अब जब ये हुआ, टीचर मतलब स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसके बाद यहाँ पे टीचर को क्या पता चला कि बच्चे को कहाँ कहाँ क्वेरी है। टीचर विल नो ओके अबाउट द क्वेरी। ओके, क्वेरी मतलब जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी के बारे में जानेगा कि कहाँ कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। अब जहाँ उसको प्रॉब्लम का समझ में आया, उस वर्ड को वहाँ से वो क्या करेगा, पिक करेगा, यानी वो हार्ड वर्ड्स पिक करेगा। हार्ड वर्ड्स या टफ वर्ड जो आप बोलोगे उसको क्या करेगा, वो पिक करेगा। ठीक है, टीचर करेगा, पिक करेगा। ठीक है, कौन करेगा ये काम, टीचर। ये काम भी कौन कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछने का, टीचर करेगा। ठीक है, तो ये टीचर क्या करेगा, वर्ड्स या टफ वर्ड्स, जो भी हार्ड वर्ड्स या टफ वर्ड्स है उनको पिकअप करेगा। उसके बाद करवाएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। क्या करवाएगा उन पे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करवाना, बार बार बुलवाना, दोहरान। CE आएगा, ठीक है, नाउन है ये, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएगा और साथ में क्या करवाएगा, कोरल रीडिंग। क्या बोलते हैं हम इसे, कोरल रीडिंग। कोरल रीडिंग को हम बोलते हैं लाउड रीडिंग, जो हम ग्रुप में करवाते हैं। लाउड रीडिंग जो बच्चों को एक साथ करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जोर जोर से बुलवाना। लाउड रीडिंग जोर जोर से बुलवाना, उसको हम बोलते हैं कोरल रीडिंग। ओके, किस चीज़ के लिए करवाएगा, टू इम्प्रूव देयर वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे देता है स्ट्रेस, कोरल रीडिंग पे और किस पे, प्रोनाउंसिएशन ड्रिलिंग पे। ओके, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है टीचर, करेक्शन करना चाह रहा है द मिस्टेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड पोस्चर। क्यों कर रहा है, टू करेक्ट द मीनिंग, टू करेक्ट द मिस्टेक्स of pronunciation and postures। मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ किस तरह के क्या हाव रखने, कहाँ स्ट्रेस देना है, ये सब, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब हम सब स्टार्टिंग से देखेंगे। कुछ कीवर्ड्स अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में होता है टू प्रेजेंट करना, मतलब पेश करना, यानी क्लास में एक्सप्लेन करना। ओके, अब कहाँ पे होता है, मैंने क्या बताया, ये चीज़ होती है क्लासरूम में। तो एक कीवर्ड हो गया क्लासरूम में, ठीक है। तो ये कौन सी एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी। तो क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है प्रेजेंटेशन। देखो, सिलेक्शन जो होता है वो क्लासरूम में नहीं होता है, टीचर अपने लेवल पे सेलेक्ट करता है, ठीक है। ग्रेडिंग है, यानी उसको सिक्वेंसिंग और ग्रुपिंग जो कर रहा है वो भी अपने लेवल पे, लेकिन प्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो क्लासरूम में हो रहा है। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की एक्टिविटी होगी, ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इंटर एक्टिविटी होगी। अब उसमें टीचर सबसे पहले क्या करेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। क्या करेगा, लेसन का इंट्रोडक्शन करेगा। इंट्रोडक्शन करने के लिए या समझाने के लिए, जब चैप्टर वो स्टार्ट करेगा, लेसन स्टार्ट करेगा, इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। एटमॉस्फेयर भी वो किससे करता है, क्वेश्चन वगैरह पूछ के करता है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, यानी जोर डालेगा किस चीज़ पे, मॉडल रीडिंग पे। मतलब इस प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में मॉडल रीडिंग होती है। क्या होती है, मॉडल रीडिंग। टीचर एक मॉडल की तरह काम करता है जिसको बच्चे फॉलो करते हैं। जब वो मॉडल रीडिंग करेगा तो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करेगा, जोड़ देगा। किस चीज़ पे ध्यान देना उसको, प्रोनाउंसिएशन, कि वो वर्ड का उच्चारण सही कर रहा है, कहाँ वर्ड में किस जगह स्ट्रेस देना है ना, कहाँ पोज लेना है, किस तरह का उसका टोनेशन हो चाहे अप एंड डाउन, आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए, यानी क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, और एक्सप्रेशन, है ना। तो इन सब चीज़ पे वो ध्यान देता है। और क्या ध्यान देता है, उसका फोकस रहता है ऑन वर्ड्स, कि वर्ड्स वगैरह कैसे होने चाहिए, किस तरह से वो कौन कौन से वर्ड उसको सिखाने हैं, ठीक है।
या कौन कौन सी चीज़ उसको ध्यान देनी है, सिखानी है, उस पर स्ट्रेस डालेगा, यानी फोकस डालेगा। अब उसमें क्या करेगा, जब वो एक्सप्लेन करना चाहता है या फोकस डालना चाहता है तो वो पिक्चर्स दिखाएगा चार्ट वगैरह के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़, या कोई ऑब्जेक्ट उठा के ले आया, ठीक है, चेयर सिखाना है तो चेयर दिखा दी, है ना, टेबल सिखानी है, बेंच दिखानी है तो वहाँ पेन सिखाने के लिए पेन को सामने कर दिया, और कुछ ड्रॉ करेगा जैसे चौक, डस्टर, बोर्ड वगैरह का यूज़ करके कुछ ड्रॉ करके समझाएगा, एक्शन करेगा कुछ ना कुछ, है ना, या एक्सप्लेन करेगा। अगर डिटेल में समझाने वाला चैप्टर तो उसको एक्सप्लेन करेगा, और एक्शन किस में करेगा, जैसे राइम टाइप का है, पॉम टाइप का है, कुछ एक्शन वाला है तो रेस्पेक्टिव टॉपिक, मतलब जो टॉपिक समझाना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब टीचर ने ये सब किया तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको अटेंड या फॉलो करेंगे, किसको, टीचर को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या थे, प्रोनाउंसिएशन, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दिया है, क्या दिए, कीवर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद टीचर क्या करेगा, जब स्टूडेंट ने फॉलो किया तो टीचर करेगा आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू लेसन, लेसन से रिलेटेड क्या करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। क्यों पूछेगा, बिकॉज ऑफ, क्या है, बिकॉज ऑफ, क्यों पूछेगा वो क्वेश्चन, टीचर विल नो, मतलब बाय दिस, यही लिख सकते हो, बाय दिस टीचर विल नो अबाउट द क्वेरी या अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, की मतलब कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद टीचर क्या करेगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को उसने कैच किया, पिक किया, पिक करने के बाद वो जो हार्ड वर्ड्स हैं या टफ वर्ड्स हैं या जो प्रोनाउंसिएशन जिसका करवाना है वो भी तो टफ वर्ड होंगे, उनको वो पिकअप करेगा, यानी वहाँ से उठाएगा। अब उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, प्रेजेंटेशन में वो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाएगा। ड्रिल मतलब क्या बताया मैंने आपको, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है ना। ड्रिल करना मतलब प्रैक्टिस करना। एंड कोरल रीडिंग, कोरल रीडिंग का मैंने आपको मतलब बताया है लाउड रीडिंग। कोरल रीडिंग का मतलब है लाउड रीडिंग, मतलब जोर जोर से बुलवाना, एक साथ बच्चों को क्लास में जोर जोर से बुलवाना, पूरी क्लास को, है ना। क्यों बुलवा रहा है वो, रेमेडी करने के लिए, ठीक है, उसमें सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव देयर वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, उनकी वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूव करने के लिए, टू करेक्ट द मिस्टेक्स, और क्यों करवा रहा है, टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड पोस्चर्स, कि कहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है और कहाँ उसका पोस्चर, मतलब किस तरह से स्ट्रेस आना चाहिए, कहाँ टोनेशन क्या होना चाहिए, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पोस्चर्स। तो इन सबको करेक्ट करने के लिए, तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या इवैल्यूएशन, ओके। थैंक यू।